हेलो 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 नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और कैसा रहा आपका दिन? मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। अभी भी काम वाम करके ऑफिस में जान ले रखी है। बट वही आप लोगों के लिए वीडियो एनालिसिस बनाना है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम निकाल के करते हैं। बाकी आप बताओ, आपका कैसा चल रहा है ट्रेडिंग? मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जनरली क्या फॉलो करता हूँ कि फ्राइडे को ना थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए दिन। तो मैं फ्राइडे को, आप मेरा देखोगे ना, इनफैक्ट मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत कम रहता है, 10,000 का लॉस, 15,000 का प्रॉफिट बस। उसका रीज़न क्या है पता है? कि रीज़न ना ये है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आता है, और जिसने प्रॉफिट कर लिया उसका तो ठीक है, लेकिन जिसने लॉस कर लिया फ्राइडे को, उसके दिमाग में ना बस ये रहता है कि अरे यार लॉस हो गया, लॉस हो गया। उसका सैटरडे भी खराब जाएगा, उसका संडे भी खराब जाएगा, और उसके बाद में ना उसके अंदर एक डेस्परेशन आ जाएगी कि यार मंडे मार्केट ओपन हो और बस मैं फिर तो तबाही मचा दूंगा, आग लगा दूंगा, पूरा का पूरा लॉस ही रिकवर कर दूंगा। और उसके कारण जब मंडे मार्केट खुलता है ना, तो वो डेस्परेशन में प्राइस एक्शन बनने का वेट नहीं करता है, लेवल्स पे मार्केट आने का वेट नहीं करता है, और फिर मंडे को भी उसको चपत पड़ती है और मंडे को भी लॉस हो जाता है। तो इसलिए ना, एक मेरी आप बात मानना, आप हमेशा फ्राइडे को ना अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम रखो, लाइट रखो। ऐसा अमाउंट रखो जो चला जाए ना तो आपको दुख ना हो। आपका 10,000 का कैपेसिटी है तो आप 3,000 का लॉस रखो कि 3,000 जाएगा, मैं 6-7,000 कमाऊंगा, बढ़िया, खत्म। प्रॉफिट बना तो भी खुश, नहीं बना टोटल लॉस होगा, ठीक है यार, थोड़ा लॉस है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आपका वीकेंड खराब नहीं होगा, आप आराम से अच्छे से अपने वीकेंड पे आप सेलिब्रेट करोगे। चलो अब चलते हैं एनालिसिस के साइड। तो अगर आप देखोगे, मैंने 2 लेवल मार्क भी कर दिए हैं। तो आज का जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, मोटा मोटा डोजी जैसा कैंडल बन रहा है, और वो भी नेगेटिव डोजी जैसा कैंडल बन रहा है। ठीक है, अब जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो इसका मतलब मार्केट को खुद को ही नहीं पता कि उसको जाना कहाँ है, उसको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, उसको खुद को नहीं पता। बट ये थोड़ा सा पॉज कैंडल जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसे कैंडल में क्या होता है ना, कि अगर मार्केट डोजी के ऊपर निकलता है तो थोड़ा पॉजिटिव, नीचे जाता है तो नेगेटिव, और बीच में रहता है तो फिर साइडवेज ही रह जाता है ना। तो ऐसे के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको 5 मिनट पर जाते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर इस रेंज के अंदर मार्केट खुलता है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आप ट्रेड अवॉइड कर दो। ठीक है, मत करो ट्रेड। दूसरा, अगर मार्केट खुलता है तो अगेन साइडवेज में दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो ये मार्केट आपका जैसे इसमें अगर टूल का गया हो बनाने वाला, स्केचेस, हाँ, तो यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर 24,500, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मार्केट ऊपर खुला, या फिर खुलते से ही फर्स्ट कैंडल ब्रेक कर दिया, तो हम एक यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाइंग का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है, इस रेंज के अंदर भी या तो यहाँ पे खुलेगा नीचे, या तो फिर कहीं भी इस रेंज में खुलता है, तो इस रेंज में तो मुझे लगता है वापस साइडवेज ही रहना चाहिए। ठीक है, उस केस में अगर यहाँ पे वो होल्ड करता है, इस सपोर्ट का नहीं तोड़ता है, तो अगेन एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं हम लोग अपने बाइंग के लिए। बट अगर वो स्टार्टिंग में ही, मतलब ये मैं होल्ड की बात तब कर रहा हूँ जब स्टार्टिंग के वो 30, 35, 40 मिनट होल्ड कर ले। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ही 9:30, 10 बजे के पहले अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है यहाँ पे, तो उस केस में फिर हम लोग वापस, जब ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, तो उसके लिए हम एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे के लिए, बिकॉज आप देखोगे ना, यहाँ तक मार्केट के पास स्पेस है। ठीक है, तो बेसिकली, और बीच में कहीं भी फ्लैट खुलता है तो आई थिंक फ्लैट में तो कोई ट्रेड लेने का कुछ नहीं बनता है। फ्लैट में आप उसको या तो रेजिस्टेंस पे जाने दो या सपोर्ट पे जाने दो। उसके बाद में फिर एक रिवर्सल ट्रेड ट्राई करो। बस मान लो यहाँ खुलता है तो ऊपर जाने दो, यहाँ से एक ट्रेड लो, वापस एक छोटा सा कवर किया, यहाँ बीच में खुलता है, नीचे जाता है, यहाँ से एक ट्रेड लो, और खुल गया। तो इस रेंज के बीच में तो आप रिवर्सल ट्रेड लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, कुछ नहीं करना है। 24,500 आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, और नीचे 24,270 आपका एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो हमको यहाँ पे, अब सिंपल देखो, नीचे ब्रेक होता है इसके तो हमें सेलिंग में जाना है, इसके ऊपर आता है तो हमको उसको बाइंग में जाना है। इस रेंज के अंदर रहता है अगर, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है रेजिस्टेंस और इससे। और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग, इस रेंज को ब्रेक करता है तो बाइंग।
तो ये आपको ध्यान रखना है सिनेरियो कल के लिए। हो सकता है मार्केट कल भी पूरा इस दिन निकाल दे, क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड पे लोग नॉर्मली ऐसे रिस्की ट्रेड नहीं लेके जाते कि वो बाय करके मार्केट को पुश कर देंगे। तो थोड़ा सा लाइट रखना, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपना थोड़ा सैटरडे संडे पे टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।